व्यूअर्स, हम मना रहे हैं इस साल 1500 साला जश्न विलादत। वो यूं कि हमारी कैलकुलेटेड तारीख के मुताबिक हम हैं इस वक्त 1447 हिजरी साल में, जिस साल अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। वो साल मुसलमानों के लिए पहला हिजरी का साल बना। तो इस तरह आज तक 1447 हिजरी हुए, और जब आपने हिजरत फरमाई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारका 53 साल थी। तो यूं जब 1447 और 53 इयर्स को जमा करें तो बनता है 1500 साल। तो इसलिए हम मना रहे हैं 1500 साला जश्न विलादत। हम अपनी शादियों पर, बिलखुसूस मेहंदियों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और जब बात आती है रबीउल अव्वल में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने की, तो हम महदूद रोशनियों और शॉर्ट सेलिब्रेशंस पर सिमट जाते हैं। जरा दिल से पूछिए, क्या ये इंसाफ है? जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ दिया, ईमान, इज्जत और इंसानियत का पैगाम। फिर उनका मिलाद मनाने पर कंजूसी क्यों और शर्म कैसी? मसीही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे पूरी दुनिया में वो जोश खरोश से सेलिब्रेट करते हैं, और यहूदी अपने प्रॉफिट के दिन को इज्जत से मनाते हैं। तो फिर हम, जिनके नबी तमाम अंबिया के सरदार और सबसे अफजल हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी पैदाइश का जश्न इज्जत और शान के साथ मनाएं? कुरान मजीद में सूरत दुहा आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। जरा सोचिए कि हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई नेमत है, और हमारे लिए हम पर सबसे बड़ा इकराम ये है कि उसने हमें अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आज हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, उनका जिक्र करके और उनके पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर। चुनाचे मुस्नद अबी दाऊद की एक हदीस पाक के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कयामत कायम हो रही हो और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो, तो अगर मुमकिन हो तो उसे जरूर लगाओ। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह उसे जन्नत के फलों से खिलाएगा। तो इतनी खूबसूरत और बड़ी नेमत का चर्चा करने का एक तरीका ये भी है कि मुसलमानों के लिए कुछ करने का जज्बा रखना, जैसा कि दरख्त लगाना, भूखे को खाना खिलाना, मुस्कुराहट फैलाना और इंसानियत का सहारा बनना। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत इस साल मनाने का पैगाम क्या है? अपना घर भी सजाएं, गलियां भी रोशन करें, और मस्जिदों को भी जगमग जगमग करें, और साथ साथ खाना भी खिलाएं, सदका भी दें और दरख्त भी लगाएं। आज जब हम अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं, तो हमें इस मौके पर अपने उन बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए जो कुदरती आफात की वजह से अपने घरों को खो बैठे, और उनकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर आपका दिया हुआ 1 रुपया भी उन तक पहुंच गया, तो वो जब भी अपने रब से हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे, आप भी उस दुआ में शामिल रहेंगे। ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, और अगर हमारे मुल्क पे ऐसी कोई भी आफत आ जाए, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ये आफत सिर्फ कुछ मखसूस हिस्से के लिए है, बल्कि इस आफत के साथ हमें मिलकर निपटना होगा और आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना होगा। तो व्यूअर्स, 12 रबीउल अव्वल का असल पैगाम है जश्न भी, अमल भी, रोशनी भी, रहमत भी, और मोहब्बत जो सबके लिए हो।